तो उसमें ये कहीं नहीं था कि वो पीएफआई का खाली कि वो पीएफआई के बैन की बात करेंगे, और उस पर उन्होंने कोई रेजोल्यूशन अगर पास किया है तो किसी बंद कमरे के अंदर कर लिया होगा। और ऐसा लग रहा था कि कुछ ऑरेंज पहने लोगों ने इंटरफेथ के नाम पे, सूफिज्म के नाम पे डाइस का पूरा इस्लामीकरण सा कर दिया है। मैं एक हिंदू होकर किनारे बैठा दिया गया। जिन 3-4 लोगों से उनको जो कहलवाना था वो उन्होंने कहलवाया। वहां पे जो विभिन्न धर्म के जो लोग, सम्मानित जो लोग थे, उसमें लोगों को मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपनी बात कह सके। पीएफआई कहती है कि वहां पे जितने लोग थे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे या वो संघ के नुमाइंदे थे। मैं पीएफआई की इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में एनएसए अजीत डोभाल के साथ तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम मजाहिब के जो रहनुमा हैं उनको बिठाया गया। लेकिन जैसे ही ये पूरी बैठक खत्म हुई, उसी के साथ साथ नए विवाद शुरू हो गए और इस कॉन्फ्रेंस पर सबसे पहला हमला पीएफआई ने बोला, क्योंकि पीएफआई पर इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक हमला बोला गया जिसमें कहा गया कि पीएफआई अगर आतंकी संगठन है तो उसको बैन कर देना चाहिए। और अब पीएफआई के हमले के बाद इस कॉन्फ्रेंस की अलग अलग तरह से कलई खुलनी शुरू हो गई है। सलमान नदवी साहब का बयान आपने सुना होगा, और उसके बाद अब हिंदू धर्मगुरु और शांति की बात करने वाले, शांति का पैगाम देने वाले स्वामी सारंग जी का एक वीडियो सामने आ गया है। अब सबसे पहले आपको स्वामी सारंग जी का यह बयान सुना रहे हैं कि जिस कॉन्फ्रेंस में वो शरीक हुए थे, उस कॉन्फ्रेंस को लेकर स्वामी जी ने क्या कुछ कहा है और कौन से वो ऐसे राज हैं जो स्वामी जी ने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर खोले हैं। सबसे पहले सुनिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम स्वामी सारंग, डॉक्टर सारंग मोहिले है। मैं 30 तारीख को ऑल इंडिया सज्जादा नशीन सूफी कॉन्फ्रेंस में, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में इन्होंने आयोजित की थी, उसमें मुझे भी बुलाया था। उस कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद और घर वापस पहुंचने तक जो वहाँ बीच में जो बातें हुई हैं और जो प्रेस रिलीज निकल के आई है, उसमें पीएफआई अपनी प्रेस रिलीज में पीएफआई कहती है कि वहाँ पे जितने लोग थे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे या वो संघ के नुमाइंदे थे। मैं पीएफआई की इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूं, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे उसमें अलहदा में एक ऐसा आदमी था जिसको सरकार से किसी भी तरह की कोई सुविधा आज तक ना तो मिली है, ना उसने सरकार से किसी तरह की सुविधा ली है। और दूसरी बात है कि जिस कर्नल हारमोनी के ऊपर मेरा इन्विटेशन था और जिस तरीके से मतलब सज्जादा नशीन काउंसिल के जो जिम्मेदार लोग थे, ऑर्गेनाइजर थे, उनकी मंशा कुछ भी रही हो, पर मैं बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से इस बात को कह रहा हूं कि उनकी जो डाइस थी वो भी इंटरफेथ को कंप्लीट नहीं करती थी। जिस सेंटेंस को उन्होंने बतलाया, उन्होंने एक हिंदू धर्मगुरु की उपेक्षा करी और उसको किनारे कर दिया और उसको डाइस पे जगह भी नहीं दी। और मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि कोई भी कट्टरवादी अगर संगठन है, जिस बेस के ऊपर ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तो उसमें ये कहीं नहीं था कि वो पीएफआई का खाली कि वो पीएफआई के बैन की बात करेंगे, और उस पर उन्होंने कोई रेजोल्यूशन अगर पास किया है तो किसी बंद कमरे के अंदर कर लिया होगा, और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसमें हमारे कोई सिग्नेचर है, ना उस पर हम लोगों में से किसी से भी कोई राय ली गई। मेरे से नहीं ली गई, बाकी किसी से ली गई होगी तो वो जानता होगा। मैं विरोध करता हूं हर ऐसी देश विरोधी ताकतों का, उन समस्त संगठनों का जो राष्ट्र को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे संगठन सामुदायिक जरूर हो सकते हैं लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी धर्म किसी भी तरीके से राष्ट्र को या व्यक्ति की आस्था को तोड़ने की बात नहीं करता है। हम लोगों को जोड़ते हैं, हमारा काम लोगों को जोड़ना है। धर्म वो है जो धारण किया जाए, और किसी भी धर्म के अंदर इस बात का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि किसी भी तरीके से आदमी किसी भी चीज को तोड़ आपस में किसी भी तरह की खलबशारी रखे। किसी भी संगठन को अगर सरकार ये पाती है कि सरकार की निगाह में, अगर जांच एजेंसियों की निगाह में अगर वो गलत हैं,
तो उसका प्रेस ट्रायल कराने की क्या जरूरत है? उसको उठा के बंद कर दीजिए। इसके उसके पीछे इतनी सारी मतलब कि इतनी सारी कहानी करने की कोई जरूरत ही नहीं बनती है। और सरकार के हाथ में दंड है। मेरे ख्याल से इस पे चर्चा करना भी एक जहनी आतंकवाद को बढ़ावा देना होगा। मैं स्वामी सारंग ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल द्वारा आयोजित इंटरफेथ एंड कम्युनल हार्मोनी कॉन्फ्रेंस से जो हुई वो ना तो न्यायोचित थी ना धर्मोचित थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ ऑरेंज पहने लोगों ने इंटरफेथ के नाम पे, सूफिज्म के नाम पे डाइस का पूरा इस्लामीकरण सा कर दिया है। और भाई अगर हमें टोपी पहनने पे एतराज नहीं है तो इंटरफेथ तो तब हुआ ना जब आप हमारे टीके को भी स्वीकार लें। मैं एक हिंदू होकर किनारे बैठा दिया गया, और आयोजकों का उद्देश्य मुझे ऐसा लगा कि वो सरकार के माध्यम से या तो अपना कोई हित अपने किसी हित को साधने की या अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के हित को साधने की उनकी मंशा या प्रक्रिया रही होगी। मैं क्षुब्ध सा और कहीं कहीं धार्मिक रूप से सनातन धर्म के धार्मिक रूप से अपमानित सा होकर और मैं बैठा हुआ सा था। और अगर उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास किया है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, और व्यवहारिक और धार्मिक रूप से मैं इस तरह के किसी भी आयोजन में कि मैं पक्ष में रही हूँ। और इस तरह के आयोजनकर्ताओं को अपना एजेंडा पहले जिन लोगों को बुलाए उनको क्लियर कर देना चाहिए। वहाँ पे जो विभिन्न धर्म के जो लोग सम्मानित जो लोग थे उसमें लोगों को मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपनी बात कह सकें। और जो जिन 3-4 लोगों से उनको जो कहलवाना था वो उन्होंने कहलवाया, और उसके बाद सारा जो मीडिया है उसके बाद मीडिया ने भी अपनी मतलब एक तरीके से ये जो धर्म का, राजनीति का और जो यहूदीकरण है ये उसका एक पार्ट है कि सरकार जितना वही सुनना चाहती है जो आप उसको सुनाए। और मैंने आदरणीय सलमान नदवी साहब का भी स्टेटमेंट पढ़ा, और मैं कहीं से मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि भाई उन्होंने जो बात कही वो हक की बात है। और जैसे वो वहां पे थे वैसे हम थे, बल्कि हम लोग थे, बल्कि उनको तो अपनी बात कहने का ये मौका मिला। उनको मौका इसलिए मिला क्योंकि वो मुसलमानों का प्रोग्राम था और वो मुसलमान थे। हम लोग भी अपने कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं और सब धर्म के लोगों की इज्जत करते हैं। भाई मुझे बुलाया, मैं तो एयरपोर्ट से सीधा वहां पे पहुंचा, और वहां पे जो इसके ऑर्गेनाइजर थे मैंने उनसे कहा कि आई वांट टू चेंज, तो कहते हैं बाथरूम में चेंज कर लीजिए। तो मतलब इस तरह की व्यवस्था और इस तरीके का मतलब बहुत अच्छी बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि वारिस पाक का नाम लेकर हमारे लिए वारिस पाक के प्रति बहुत श्रद्धा है, और हम खुद सजदा करने के लिए उनकी डोली पर जाते हैं। और मुझे वहाँ के लोगों से इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि जो मैं कहता हूँ कि राजनीति का धर्म का यहूदीकरण हो गया, तो उसमें क्या उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि उसको मजबूत करने के लिए इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस करा के सब धर्म के मजहब के लोगों को बुला के कि खाली उनकी फोटो लगा दी जाए, उनको अपनी बात कहने का मौका न दिया जाए। एज आई जस्ट रेज माय हैंड कि मैं विरोध करता हूं। और अगर वास्तव में अगर बैन लगाना है तो धर्म की बात यह है, हक की बात यह है कि हर उस संस्था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में काम नहीं करती है, देश हित में काम नहीं करती है, खलफिशारी करती है। और हर उस आदमी के ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उसमें माननीय नसीर साहब थे, डोवाल साहब थे। डोवाल साहब का जो उनके पास नॉलेज है वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है वो, और जिस तरीके से उनके आगे चीजों को रखा गया वो एक बहुत ही प्रायोजित सा लगा। हम इसकी निंदा करते हैं, और भाई ये हक की बात नहीं है। और कम से कम जिस कम्युनिटी ने इस तरीके के काम को किया, हम उस कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं
हमें उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, अच्छा नहीं लगा। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने, एजेंडा क्लियर नहीं था। जिस एजेंडे पर मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी अजीत डोभाल के साथ, एनएसए के साथ, वो एजेंडा क्लियर नहीं था। कम्युनल हार्मनी पर बोलने के लिए बुलाया गया था और सिर्फ 40 मिनट एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में रहे। स्वामी जी ने ये तमाम पर्देफाश किए हैं इस बैठक के और कहा है कि जिस एजेंडे के तहत इस बैठक को किया गया था वो एजेंडा मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि जब हिंदू मजहब के, हिंदू धर्म के रहनुमा को आप फ्रंट पर जगह नहीं दे रहे हैं, मौके पर बोलने की जगह नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यह कम्युनल हार्मनी की बात हो रही है। तो आपको ये तमाम वो शिकायतें हमने सुनवाई हैं कि जो स्वामी सारंग जी ने की हैं। आप इस बयान से यह समझ सकते हैं कि इस बैठक का नतीजा क्या निकला है और क्यों यह बैठक की गई है। स्वामी जी के एक एक लफ्ज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्वामी जी ने जो बातें कही हैं वो इस बैठक के मकसद को पूरी तरह से साफ करती नजर आ रही हैं। बदइंतजामी का आलम यह था कि स्वामी जी जब एयरपोर्ट से पहुंचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, तो वो कपड़े चेंज करने की बात कहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए। कोई पानी तक को नहीं पूछता, यह स्वामी जी का कहना है। तो इंतजाम का यह आलम था इस कॉन्फ्रेंस में। और उसी के साथ स्वामी जी ने यह भी कहा कि जिस मकसद के तहत और सरकार की तरफ से जो बात सुनवाने के लिए वहां जिन लोगों को बिठाया गया था, उन्होंने अपनी बात रखी थी। और अब अजीत डोभाल 40 मिनट इस प्रोग्राम में बैठे और 40 मिनट में 3 लोगों ने अपनी बात रखी और उन्होंने उसको सुना और अपनी तकरीर की, वहां से चले गए। उसके बाद जो मीडिया बुलाया गया था, जिस नेशनल मीडिया ने यह पीएफआई का पॉइंट उठाया कि पीएफआई पर बैन लगाने की बात की गई, स्वामी जी ने इसको भी सिरे से नकारा। स्वामी जी ने वहीं यह भी कहा कि मीडिया उसी वक्त चला गया जब अजीत डोभाल वहां से चले गए और उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर नाराजगी जताई गई। तो वहीं पीएफआई की इस बात का भी खंडन करते नजर आए स्वामी सारंग जी, कि जिसमें पीएफआई ने कहा कि वहां सब सरकारी एजेंट थे, आरएसएस के एजेंट थे। तो उस पर स्वामी जी कहते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं कि जिसने आज तक सरकार से कोई लाभ नहीं लिया है। मैं अपना खून बहाकर शांति की बात करता हूं, भाईचारे की बात करता हूं और पूरे तौर पर इस प्रोग्राम से जिसमें वो शरीक हुए, अनजाने तौर पर शरीक हुए, पूरी तरह से इस प्रोग्राम का खंडन कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। इस प्रोग्राम के जो मुंतजमीन थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको लेकर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस बात को जान सकें कि यह इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो रहा है, तो आखिर इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ क्या है।